हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेकर। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं विश के यूजेस। हम जो सेंटेंस विश से बनाते हैं, WISH विश, आई विश, इस टाइप के सेंटेंस आप एग्जाम में देखते होंगे। आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। इसमें किस टाइप का मीनिंग आता है फ्रेंड्स, और इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या कॉमन के लिए आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ सकती हैं, उसको हम लोग यूजेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और आज हम इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, विश का जो स्ट्रक्चर हम जब इंग्लिश में देखते हैं तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि विश के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, या फिर कुछ कुछ जगहों पे वुड का यूज करते हैं। हम आमतौर पर पास्ट टेंस को ही ज्यादा देखते हैं, एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन जो आते हैं पास्ट टेंस से ही आते हैं, बट इसकी जानकारी भी रखना आपको आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश के साथ जब पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो किस टाइप का मीनिंग आता है और क्या हम ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। विश के साथ जब पास्ट टेंस यूज होता है, विश के साथ जब पास्ट टेंस यूज होता है तो ये एक्सप्रेस करता है रिग्रेट को, अफसोस को, पश्चाताप को। विश और पास्ट टेंस जब मिल जाएंगे तो एक तरह का अफसोस, एक तरह का पश्चाताप आपको सेंटेंस में आएगा, और ये हमेशा अनरियल या इम्पॉसिबल चीजों के बारे में या एक्शन के बारे में बात करेगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, विश जब पास्ट टेंस के साथ मिलकर आएगा सेंटेंस में तो ये हमेशा अफसोस, पश्चाताप के बारे में बात करता है। मतलब सेंटेंस में अफसोस का भाव आएगा, अफसोस का सेंस आएगा, और बातें वहां होंगी अनरियल या इम्पॉसिबल चीज के बारे में। इसके भी दो टाइप हैं, यानी विश अगर पास्ट टेंस के साथ लगता है तो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। मैं आपको भी बताने वाला हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विश के साथ जब पास्ट टेंस बनता है, सेंटेंस लगेगा, तो उसका टाइप 1 क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विश के साथ जो पास्ट टेंस यूज करते हैं उसका टाइप 1, यानी हम टाइप 1 एक सेंटेंस है हमारा। विश और पास्ट टेंस जब साथ मिलते हैं तो दो तरह सेंटेंस बनते हैं। हम टाइप 1 देखने जा रहे हैं। टाइप 1 में क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट अ प्रेजेंट सिचुएशन, यानी हम प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात कर रहे हो और अफसोस का भाव ला रहे हो, तब हम उसका सेंटेंस को टाइप 1 बोल रहे हैं। वहां पर क्या रूल, वहां पर क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिए दो तरह के रूल हो सकते हैं वहां पे। पहला, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहां नोटिस कीजिए, यहां मैंने आई लिखा है, पर्टिकुलर आई सब्जेक्ट को लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं यहां दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। मैंने यहां पर्टिकुलर आई इसलिए लिखा है क्योंकि आमतौर पर एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको आई विश करके ही आया है। अधिकांश आपको यहां पर ही होगा तो विशेष हो जाएगा, शी होगा तो विशेष होगा, दे होगा तो विश होगा। यहां दूसरा सब्जेक्ट भी लग सकता है, लेकिन आई सबसे ज्यादा अपीयर होता है एग्जाम्स वगैरह में, इसलिए मैंने रूल में भी आई दिखाया है। ठीक है, तो पहला रूल यहां हो सकता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक वर्ब, यानी या तो हैड जब पास होना का सेंस होगा और वर्ब जब सिर्फ होना बनना रहने का सेंस होगा। हैड जब पास प्लस होना का सेंस होगा, तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा। ये स्ट्रक्चर है। एक चीज और है यहां पर, कभी कभी एग्जाम में आपको विश के बाद दैट लिखा हुआ मिल सकता है। दैट, आई विश दैट, इस टाइप से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। दिस इज प्योरली ऑप्शनल। ये अगर है तो भी सही है, नहीं है तो भी सेंटेंस को सही माना जाता है। यानी ये आप रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इसको आपको जानकारी होना चाहिए। उसी तरह से ये विश कभी कभी एग्जाम में विश्ड करके हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड। ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही तो हम इसको ध्यान देते हैं, इस चीज को। जब भी हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो तो आई विश, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आई विश, ही विशेस, शी विशेस ऐसा मिलेगा। विश्ड आपको बहुत कम मिलेगा, वो पास्ट वाले में मिलेगा जो हमारा टाइप 2 है। बट यहां अगर विश्ड रहेगा तो कॉमन एरर नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप। कॉमन कहां बनेगा बताऊंगा आपको। इस सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन बात कर रहे हैं तो यहां पर V2 होगा, जबकि मीनिंग हम यहां पर प्रेजेंट का दे रहे होते हैं। कैसे? आई विश, एग्जांपल से देखिए, आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। काश, हम मीनिंग कैसा देते हैं, हिंदी मीनिंग काश, आई न्यू हिज फोन नंबर, मैं उसका फोन नंबर जानता। काई मतलब हम सेंटेंस बोल रहे हैं आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। कभी कभी क्या होता है, अचानक से आप दो दोस्त लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी मैटर के बारे में, और अचानक से कुछ ऐसे फंस जाते हैं,
आपको लगता है कि अरे उसके पास इस चीज का सॉल्यूशन है, चलो उसको फोन करते हैं। आप अपने दोस्त को बोलते हैं जरा उसको नंबर मिलाओ, तो वो बोलता है अरे यार मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो वो अफसोस से बोलता है ओह काश इस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता। यानी आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। ये प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्कशन हो रहा था, इसीलिए आई न्यू यानी सब्जेक्ट प्लस V2 लगा। जब टाइप 2 देखेंगे तो ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो जाता है। यानी हम पास्ट में अगर इसी चीज की बात कर रहे हो, इसी अफसोस की बात अगर पास्ट वाली हो रही हो, तो स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, आई विश यानी काश आई न्यू हिज फोन नंबर, मैं उसका फोन नंबर जानता। आई विश आई हैड ये चीज। अम्ब्रेला, आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, अचानक से बीच रास्ते में बहुत भारी बारिश होने लगी है, सभी छात्र जो है अपना अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, और आप बीच रास्ते में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अम्ब्रेला नहीं है। आपका एग्जाम अब बिल्कुल आप छूट जाएगा, एग्जाम आपका पेपर रह जाएगा। तो आप उस वक्त क्या मन में सोचते हैं, काश मेरे पास भी छाता होता, आई विश आई हैड अम्ब्रेला, ताकि आप एग्जाम दे पाते। तो इस टाइप का अगर कभी भी हमको बोलना हो, कभी भी लिखना हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आपको ध्यान यह देना है, ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, बट यहां पर हम हैव नहीं लगाएंगे, ये कॉमन है। आई विश आई हैव इज रॉन्ग। उसी तरह से और भी एग्जांपल कुछ और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। जैसे आई विश आई हैड नॉट हैव, यहां हैव नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आई विश आई हैड मोर टाइम फॉर द फाइनल एग्जाम, काश फाइनल एग्जाम के लिए मेरे पास और ज्यादा समय होता। अभी एग्जाम हुआ नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन है। ही विशेस ही हैड सच बुक्स फॉर दिस एग्जाम, इसी टाइप का एग्जांपल है। ही विशेस यानी वह कहता है काश उसके पास इस एग्जाम के लिए ऐसी किताबें होती। ठीक है, आई विश काश, अब ये आई मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई विश यू वर हियर टुडे, यहां वॉज नहीं लगेगा, भले यहां पर यू हो आई हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां हमेशा वर लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। हियर टुडे, काश तुम आज यहां होते, इस टाइप से हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके आने का चांसेस अभी है क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं अभी। शी विशेस, सी विशेष मतलब उसकी ऐसी इच्छा है, ठीक है, शी वर विथ यू टुडे, लेकिन वो उसको अफसोस भी है, ठीक है, वो उसे अफसोस है, सी वर विथ यू टुडे, उसे अफसोस है कि वो तुम्हारे साथ होती, तुम्हारे साथ मतलब नहीं है। ठीक है, आई विश काश माई फ्रेंड लिव्ड इन दिस कॉलोनी, लिव्ड यानी V2, माई फ्रेंड सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 बाकी ऑब्जेक्ट है आपका। काश मेरा दोस्त इस कॉलोनी में रहता, यानी उसके इस कॉलोनी में आने के चांसेस अभी हैं क्योंकि हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगा रहे हैं। हमारा टाइप 2 जो सेंटेंस होगा फ्रेंड, उसमें ये सभी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं क्योंकि उसमें काम के होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें चांसेस है बट ये चीजें अनरियल हैं, उस वक्त के लिए वो चीजें अनरियल हैं, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में वो सभी चीजें अनरियल होती हैं, इसीलिए हम सेंटेंस में V2, हैड और वर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जब पास्ट टेंस यूज करते हैं तो हम एक टाइप 2 भी देखते हैं फ्रेंड, दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है हमको, उसको हमने टाइप 2 के कैटेगरी में डाल दिया है। व्हेन वी एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट अ पास्ट सिचुएशन, जब हम पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं और एक रिग्रेट बताते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, तब हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट से डिफरेंट हो जाएगा। प्रेजेंट में स्ट्रक्चर अलग था, यहां पर अलग हो जाएगा। यहां पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्ट्रक्चर है, हमने देखा ABC। आई विश्ड, आप सब्जेक्ट आई की जगह कोई भी रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपीयर एग्जाम में आई होता है, इसलिए मैंने आई लिखा है। यहां विश्ड हो जाएगा, आई विश्ड। कभी कभी आपको यहां पर इस पोजीशन पे विश्ड की जगह विश लिखा मिलेगा, लेकिन ये अंदर का ये पोर्शन है, ये एकदम एग्जैक्टली रहेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो विश्ड अपीयर होता है, इसलिए मैंने विश को नहीं लिखा है। ठीक है, आपको ध्यान देना इस वाले पार्ट पे। तो हमारा रूल होगा आई विश्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आई विश्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, जब पास होने वाला सेंस देना होगा तो हैड दे देंगे, वहां पर सिर्फ एक हैड लगता था, यहां पर 2 हैड लगेगा। उसी तरह से आई विश्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हैड बीन जो वहां वर आता था वही चीज यहां हैड बीन में हो जाएगी। क्यों? वो प्रेजेंट सिचुएशन में अफसोस था, ये पास्ट सिचुएशन की अफसोस की बात हो रही है। एग्जांपल देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। आई विश्ड काश आई हैड टेकन हिज एडवाइस, काश मैंने उसकी सलाह ली होती। आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस, काश मैंने उसकी सलाह ली होती। इसका मतलब है कि अब चांसेस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, आपने उसकी सलाह नहीं ली और आपको अफसोस हुआ इस वजह से, तो आप तभी तो बोल रहे हैं आई विश्ड आई हैड टेकन हिज एडवाइस। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोले, आई विश्ड या आई विश आई टुक हिज एडवाइस, आई विश्ड आई टुक यानी सब्जेक्ट प्लस V2,
आई टुक, इसका मतलब है कि एडवाइस लेने का समय भी है, आप ले सकते हैं, काश मैं उसकी सलाह लेता, यानी अभी आपके पास टाइम है लेने का, बट इस सेंटेंस में टाइम खत्म हो चुका है, आपने उसकी सलाह नहीं ली और इसी वजह से आपको अफसोस हो रहा है। I wished I had not spent all the money, आपके पास 100 रुपए थे और आपने पूरे खर्च कर दिए और आप क्या बोल रहे हैं, काश I had not spent all the money, काश मैंने पूरे पैसे खर्च नहीं किए होते। इस टाइप से आप सेंटेंस बोल रहे हैं। तो ये है हमारा टाइप I wished you had written to me twice, I wished you had written to me twice का मतलब है काश तुमने मुझे 2 बार लिखा होता, you had written to me twice, यानी तुमने सिर्फ एक बार लिखा और अब चांसेस खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है। You had written to me twice. She wished, she had, ध्यान दीजिए 2 बार had आया, यानी पास्ट का सेंस आ रहा है। She wished she had some money to buy this dress. She wished, यानी उसने कहा, उसने ऐसा बोला, काश उसके पास इस ड्रेस को खरीदने के लिए कुछ पैसे होते। ठीक है, she had some money to buy this dress. I wished I had been here that day. काश, चूंकि I लग रहा है तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। I wished यानी काश, I had been here, मैं यहां होता उस दिन, that day, काश मैं यहां उस दिन होता। ठीक है, the captain wished he had not been unkind to the players. The captain wished he had not been unkind, जो वहां वर्ब था यहां had been हो गया फ्रेंड। कैप्टन ने ऐसा विश किया, मतलब उसको अफसोस हुआ इस चीज के लिए कि काश वह, यानी कैप्टन ने खुद को बोला, काश वह खिलाड़ियों के प्रति अनकाइंड नहीं रहा होता, हैड नॉट बीन अनकाइंड टू द प्लेयर्स, इसका मतलब वो खिलाड़ियों के प्रति अनकाइंड रहा। तो ये थे एग्जांपल टाइप 2 के। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि जब हम विश के साथ वुड का यूज करते हैं तो किस तरह का यूज हम वुड के साथ भी करते हैं, यानी विश जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं कभी कभी वुड भी लगा देते हैं, लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन होता है और किन परिस्थिति में लगाना होता है वो देखते हैं। विश के साथ वुड हम तब लगाते हैं जब हमको प्रेजेंट सिचुएशन के लिए रिग्रेट बताना हो, ध्यान दीजिएगा, पास्ट के लिए नहीं, ओनली फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। विश प्लस वुड हम यूज जब करेंगे तो एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट को, अफसोस को, बट हियर यहां पे the subject can control the action depending upon his willingness, यानी सब्जेक्ट कौन है यहां पर, ये, नॉट ये जो सब्जेक्ट है ये अगर चाहे तो इस वाले एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, यानी वो करेगा कि नहीं करेगा ये इस पर डिपेंड करेगा, इस एक्शन को होना है नहीं होना है ये डिसाइड नहीं करेगा, ये तो सिर्फ ऐसा अफसोस कर रहा है, अफसोस जता रहा है, लेकिन ये इस एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ये चीजें वहां नहीं थी, ये जो आपका फीलिंग है, ये जो आपका मीनिंग है वहां पर इनहेरेंट नहीं था, वहां पर ये निहित नहीं था। तो आपको ध्यान रखना होगा, विश प्लस वुड लगने के बाद आमतौर पर सब्जेक्ट के पास वो विलिंगनेस रहती है कि इस सेंटेंस का एक्शन को हम ये वो सब्जेक्ट चेंज भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज विलिंगनेस। मोस्टली एक्सप्रेस करता है हैबिचुअल एक्शन को, ये जो स्ट्रक्चर यूज होता है मोस्टली हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल और सेंटेंस देखते हैं कैसे, I wish you would come to the school on time। इसके पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, I प्लस wish, I wish, I के जगह दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपको मैंने पहले बताया है। यहां पर एक सबसे खास बात यह है कि ये I और ये सब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, यानी यहां पर आपने I लगा दिया तो यहां पर I कभी नहीं होगा, यहां पर आपने he लगा दिया तो यहां पर he कभी नहीं होगा, यानी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कांट बी द सेम सब्जेक्ट, एक सी सब्जेक्ट नहीं होगा, एक ही आपका प्रोनाउन या एक ही व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, राम एंड राम ऐसा नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आई नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम ये बता रहे हैं कि हम सेंटेंस में ये बता रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा आशा कर रहा है, ऐसा उम्मीद कर रहा है अफसोस के साथ कि ये ऐसा एक्शन करे, तो अपने लिए ही कोई अफसोस नहीं करेगा, इलॉजिकल हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अपने लिए कोई उम्मीद नहीं जताएगा, क्योंकि यहां पर विलिंगनेस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा ये वुड में ही विलिंगनेस आएगा, हम इसके पहले जो सीखे उसमें नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, आई विश यू वुड कम टू द स्कूल ऑन टाइम। यहां पर आई विश का मतलब है कि इसका ऐसा मानना है, इसको ऐसा लग रहा है, ये अफसोस व्यक्त कर रहा है और उम्मीद भी जता रहा है कि आने वाले समय में तुम ये अपना हैबिट सही कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम इसको कर सकते हो, ये कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, इस एक्शन को करने का कंट्रोल इसके ऊपर है। आई विश यानी काश तुम समय पे स्कूल आते। रिग्रेट यहां भी है, बट यहां पर इस रिग्रेट को दूर किया जा सकता है अगर ये चाहेगा तो।
काश तुम समय पे स्कूल आते। आई विश यू वुड कम टू द स्कूल ऑन टाइम। देखते हैं और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड। आई विश द रेस्टोरेंट वुड चेंज द मेन्यू। आई विश द रेस्टोरेंट वुड चेंज द मेन्यू का मतलब क्या है? काश रेस्टोरेंट जो है मेन्यू चेंज कर देता। इसका मतलब मेन्यू चेंज करने का पूरा कंट्रोल इसके ऊपर है। सो आई विश द रेस्टोरेंट वुड चेंज द मेन्यू। नेक्स्ट, he wishes his father would not smoke. He wishes his father would not smoke, यानी यह लड़का बोलता है कि काश मेरे पिताजी स्मोक नहीं करते। ठीक है। I wish he would not fight with his wife. काश वह अपने वाइफ के साथ नहीं लड़ता। I wish she would join the debate. काश ये जो लड़की है यानी वह, काश वह डिबेट को ज्वाइन करती। यानी ये सभी चीजें प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट कर रही हैं। इसमें काम होने का चांसेस है और कंट्रोल कर रहा है, ये एक्शन को सब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है। आई विश द पोस्टमैन वुड कम सून। पोस्टमैन आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं काश पोस्टमैन जल्दी आ जाता, मुझे ऑफिस के लिए निकलना था। एवरीवन विशेस यू वुड गो होम। काश तुम घर चले जाते, ऐसा सभी लोगों का मानना है। एवरीवन विशेस यू वुड गो होम। I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है और बारिश बहुत तेज हो रही है, तो आप क्या बोलते हैं? काश बारिश रुक जाती। तो ऐसे कंडीशन में हम यहां भी बताते हैं कि कभी कभी वुड का जो प्रयोग है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। इनएनिमेट, या देखिए इट ऐसा कोई लिविंग बिंग नहीं है, ये नेचुरल हैपनिंग है, रेन या भूकंप, उसके लिए लोग इट लगा देते हैं प्राकृतिक घटनाओं के लिए। और साथ ही साथ हम यहां पर कभी कभी द सन भी लगा सकते हैं। द सन यानी ऐसा सब्जेक्ट जो लिविंग बिंग नहीं है, इनएनिमेट बोलते हैं वैसे सब्जेक्ट को। वैसे केसेस में भी हम वुड को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम विश का प्रयोग पास्ट टेंस और वुड के साथ करेंगे और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कॉमन एरर में, कहां पर हैड लगाना है, कहां पर हैड बीन लगाना है। विश के साथ हम दैट लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, और पास्ट टेंस दे रहे हैं तो क्या मीनिंग दे सकते हैं। इन सही बातों पर मैंने चर्चा की। विश के साथ वुड लगा सकते हैं कि नहीं, और लगा सकते हैं तो किस तरह का मीनिंग आता है, ये सभी हमने चर्चा की है। फ्रेंड आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे सभी वीडियोस के लिए मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सभी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। थैंक यू वेरी मच।